નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું જે ચેપ્ટર બીજું છે ઈદગાહ, તેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो उत्तर જોઈએ. हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है. चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी. चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी आएगी. ऐसा सोचकर हामिद ने खिलौने और मिठाइयां न खरीदकर चिमटा ही खरीदा. दूसरा, चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने कौन सा कारण बताया? तो उत्तर है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है. इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा. चिमटे से मंजीरा का काम भी लिया जा सकता है. यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए. उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वो आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा. इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की. बुढ़ी अम्मी का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ. उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया. हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ. यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया. हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई. प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो पहले उत्तर देख लेते हैं. ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं. ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है. हामिद उन्हीं में से एक है. ईदगाह में नमाजियों का मातृभाव देखते ही बनता है. नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं. नमाज के बाद लड़के ईदगाह में के मेले में जाते हैं. मेले में बालकों की विविध मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं. कहानी का मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है. इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है. हामिद और उसका चिमटा ईदगाह के मेले में, ऐसे शीर्षक भी हम दे सकते हैं. तो ये दूसरा नाम है, हामिद और उसका चिमटा ईदगाह के मेले में. ये हम अलग और शीर्षक दे सकते हैं. चलिए, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आप ये परिच्छेद है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं. ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार में कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं. महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था. राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक पक्षी के प्राण बचाए थे. महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाली रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी. दूसरा, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि भूखों को भोजन कराओ, निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो और दान करो. तीसरा, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होती है? यदि सभी लोग अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी. चलिए, अब हमें लिखने हैं विलोम शब्द. तो उत्तर देते हैं आश्रित, तो उसका विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द होगा अनाश्रित. अवनति तो उन्नति. चलिए, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए. तो हम पूछ सकते हैं, परिच्छेद में कौन कौन से ऋषि मुनियों के नाम है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना का मतलब क्या है? परोपकार के लिए तुम क्या करते हो? ऐसा हम प्रश्न पूछ सकते हैं. चलिए, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए. तो परोपकार की महिमा, ऐसा हम शीर्षक दे सकते हैं. तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे.
वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो आपने जो खरीदा वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, मैं भी हमारे गांव के पास में रहे भोलेनाथ के मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन मेले लगा है, वहां गया था। इस मेले में मैंने अपने घर के लोगों की जरूरत की चीजें खरीदी थी। मेरी माँ को चूड़ियां बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए चूड़ियां खरीदी थी। मेरे दादी जी रोज मंदिर जाते हैं, इसलिए उसके लिए पूजा की थाली खरीदी, और मेरी छोटी बहन के लिए मैंने तो गुड़िया खरीदी। यह सब लेकर मैं घर गया और मेरे घर वाले यह देखकर बहुत खुश हुए। मैंने माँ को चूड़िया, दादाजी को पूजा की थाली और छोटी बहन को गुड़िया दी तो वे खूब प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं अब बड़ा हो गया। चलिए प्रश्न 5, यदि तुम मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो यदि मैं मेले में से मेरी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं मेरी दादी के लिए धार्मिक किताबें खरीदूंगा, क्योंकि मेरी दादी बड़ी धार्मिक है। वह रोज सुबह और शाम रामायण, महाभारत, शिव पुराण, व्रत कथाएं आदि पढ़ती है। इसलिए मेले में यदि अच्छी धार्मिक किताबें मिली तो मैं अपनी दादी के लिए जरूर खरीद लूंगा। यह सब पाकर मेरी दादी बहुत खुश होगी और मुझे आशीर्वाद देगी। अब देखते हैं स्वाध्याय, जिसमें प्रश्न 1 है, रोजे के दिन मुसलमान क्या किया करते हैं। तो आंसर है, रोजे के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दूसरा, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। तो रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा, दुकान में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भेस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। चलिए अब हमें जो शब्द लिखे हैं उसका समानार्थी और विरोधी दोनों शब्द लिखने हैं। जैसे कि शीतल, शीतल का समानार्थी शब्द है ठंडा और शीतल का विरोधी शब्द होगा उष्ण। प्रसन्न, खुश और विरोधी है खिन्न। अब आप समझ गए होंगे। गरीब, दिन, अमीर, अंधेरा, अंधकार, तो समानार्थी है अंधेरा और विरोधी है प्रकाश। स्नेह, प्रेम, घृणा, पुरानी, प्राचीन और उसका विलोम शब्द है नई। चलिए मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, बेड़ा पार लगाना, तो किनारे लाना, संकट से बचाना। गुरुजी ने राजेश का बेड़ा पार लगा दिया। जरा भी नुकसान न होना, बाल बाका न होना, मतलब जरा भी नुकसान न होना। राहुल छत से गिरा लेकिन उसका बाल भी बाका ना हुआ। छाती पीट लेना, दुख को प्रकट करना। वाक्य देखते हैं, राहुल गुस्से में आकर चला गया तो उसकी माँ ने छाती पीट ली। दिल चीर लेना, बहुत दुख पहुंचना। मोहन की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। रूपरेखा के आधार पर कहानी हमें पूरी करनी है। तो यहाँ लिखा है, रामपुर नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। एक स्त्री झगड़ालू थी, उसे कोई संतान नहीं थी। तो एक कहानी है, मैं पीडीएफ रन कर रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कहानी लिख सकते हैं। आखिर सत्य की ही विजय होती है, यह इस कहानी का सार है। चलिए एक और कहानी दी गई है जो अपूर्ण है और हमें इस कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર 2 ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। અન્ય વિડીયોની લિંક આપને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે।